पंजाब का चुनावी मूड क्या है? सी वोटर के सर्वे के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के ये खेत में हम मौजूद हैं। ट्रैक्टर पर मैं सवार हूं और पीछे सरसों के लहलहाते खेत, और ऐसे में 117 सीटें पंजाब विधानसभा की। और वोट प्रतिशत के मामले में देखिए आप, बाजी मारती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है 40% वोट शेयर के साथ। पीछे है कांग्रेस पार्टी 4% आम आदमी पार्टी के मुकाबले 36% वोट शेयर के साथ। वहीं अकाली दल 18%, बीजेपी के खाते में 2%, अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाजी यकीनन आम आदमी पार्टी मारती हुई नजर आ रही है। वोट शेयर के मामले में 40% के साथ सबसे आगे आम आदमी पार्टी। अब अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए तो फिर 117 सीटों में किसकी बनेगी सरकार, कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये सीटों का आंकड़ा आपके सामने आ गया है। और जो जादुई आंकड़ा है 59 का, आम आदमी पार्टी 59 के आंकड़े को तो नहीं छू पा रही है, लेकिन बहुमत के बेहद नजदीक 52 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर 37 से 43 सीटों के साथ नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर अकाली दल गठबंधन 17 से 23 सीटें अकाली बीएसपी गठबंधन के खाते में जा सकती है। बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीट, अन्य 0 से 1। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे आगे, बहुमत के आंकड़े को छूती हुई, लेकिन जरा सा फासला बहुमत से। तो देखिए 14 फरवरी को वोट डलेंगे पंजाब में, और ओपिनियन पोल के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। इस ओपिनियन पोल पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खदियाल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एबाब सिंह ग्रेवाल भी हैं, और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद है। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से ही। अर्शप्रीत खदियाल जी, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो अंतरकलह देखा पिछले 1-2 साल में, और जो टॉप लीडरशिप बदली है। क्या लग रहा है आपको इस ओपिनियन पोल पे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी देखिए, पहली बात तो है, ओपिनियन पोल्स तो लास्ट टाइम 2017 में कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेगी, और ये समेट गए थे 20 सीटों पे, और 20 भी जो एमएलए बने थे उनमें से 10 छोड़ करके कांग्रेस में आ गए हैं। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट माफ कीजिएगा अर्शप्रीत, आपकी जो आवाज़ है वो ठीक से आ नहीं पा रही है। कुछ हमारा कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, दोबारा उसको ठीक करके वापस आएंगे हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास। लेकिन इसी बीच मैं एक बार अपने वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल के पास भी जाना चाहूंगी। जगविंदर, आपने तो बहुत करीब से देखा है पंजाब में जो भी हो रहा है, और क्या लगता है आपको ये ओपिनियन पोल क्या दर्शाता है? क्योंकि ज़्यादातर जब भी नेता ओपिनियन पोल पर अपनी राय देते हैं, खासतौर पर वो पार्टी जो पीछे चल रही हैं, वो बोलती हैं कि ओपिनियन पोल खराब है। और जगविंदर, मैं आपके पास आना चाह रही थी कि पंजाब में जिस तरह की आपने सुगबुगाहट देखी है पिछले 1-2 साल में ही लगा लीजिए, क्या कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतेगी कांग्रेस पार्टी? और ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को तो आपने पिछली बार भी आगे बताया था, लेकिन हुआ क्या? देखिए, अगली और पिछली बार छोड़ देते हैं, अभी ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात इस बार जो देखने में आ रही है, जो फ्री की पॉलिटिक्स है ना, मुझे लगता है लोगों को महंगाई के सीजन में वो लुभा रही है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से तमाम चीजें फ्री करने का ऐलान किया है, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात हो, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है कि लोगों ने उनके पक्ष में राय बनाई है, और परसेप्शन अभी भी आगे लग रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है प्रीति, कि अगर हम 2017 का चुनाव देखें तो तब भी 1 महीना पहले आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी हवा थी, लेकिन उसके बाद वो जो हवा थी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। आज चैलेंज सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए यही है कि क्या वो इस हवा को वोट में कन्वर्ट कर पाएगी, क्या उसकी फ्री की पॉलिटिक्स जो है वो ईवीएम मशीन में कैद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरी ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा, जहां तक कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की लगभग तैयारी में है, और ये कभी भी 15 तारीख के बाद या उसके आसपास ये ऐलान हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि उसके बाद जो अर्बन वोटर होगा पंजाब का, हालांकि अभी ग्रामीण वोटर खासकर जो मालवा का है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ा दिख रहा है, 40 से ज्यादा सीटें ले जाती दिख रही है मालवा में, 69 में से आम आदमी पार्टी। तो क्या भगवंत मान का चेहरा घोषित होने के बाद जो अर्बन वोटर है उसको रोक पाएगी आम आदमी पार्टी? कहीं वो वोटर नाराज तो नहीं होगा? ये 2 चैलेंज बड़े आम आदमी पार्टी के पास अभी हैं। बिल्कुल, ये चैलेंजेस 2 बड़े हैं। एबाब सिंह ग्रेवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबाब, आपसे मेरा सबसे जरूरी ये सवाल होगा कि ये चैलेंजेस आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि जो ओपिनियन पोल सामने आया है उससे खुश तो बहुत होंगे आप।
देखिए, खुश तो नहीं, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है, मैं लुधियाना में रहता हूं, मैं पंजाब में रहता हूं, शहर में रहता हूं, तो एक्चुअल पिक्चर ये है कि जो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं जो सारी पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि खिचड़ी पके, किसी का बहुमत ना आए और किसी ना किसी तरीके से बाद में लेन देन किया जाए। हमारी कोशिश ये है, और मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं फ्री की राजनीति। हम फ्री की राजनीति नहीं कर रहे सर, हम कर रहे हैं राजनीति जो बुनियादी हक बनते हैं लोगों के, उनको देने के बारे में, और दिल्ली में हमने करके दिखाया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि जो ये फ्री का ठेका है वो तो मैंने ही ले रखा है। फ्री की बिजली का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है, वो भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकता, और वो अलग अलग राज्यों में दोहराते हैं ये बात। तो क्यों नहीं बोले फ्री की पॉलिटिक्स? मुझे नहीं पता कहाँ, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता उन्होंने कब कहा कि फ्री का ठेका मैंने लिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर नेताओं को फ्री में कुछ चीजें मिल सकती हैं, अगर नेताओं को फ्री में गाड़ी, बंगला, बिजली सब कुछ मिल सकता है, तो आम आदमी को क्यों ना मिले। और अगर आम आदमी को फ्री की सेहत इलाज मिलता है तो वो स्टेट की ड्यूटी बनती है मैम। दूसरी बात, अगर हम महिलाओं को हेल्प करना चाहते हैं तो उसके साथ एक विमेन एम्पावरमेंट जुड़ी हुई है, तो ये सरकार का पैसा है, कोई किसी की जेब से नहीं दे रहा। तो ओन कीजिए ना, फ्री की राजनीति पे जो आम आदमी पार्टी का पेटेंट नजर आ रहा है उसको ओन कीजिए, उससे आप ऑब्जेक्शन क्यों रेज कर रहे हैं? मैं वापस लौटूंगी अहबाब सिंह जी आपके पास, लेकिन अब मैं प्रोफेसर संगीत रागी के पास जाना चाहती हूँ। थोड़ी सी देर दे दीजिए, बाकी सभी गेस्ट के पास भी जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या लग रहा है यहाँ पर? अब देखिए, बीजेपी को तो सिर्फ ओपिनियन पोल के मुताबिक 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। कहीं ना कहीं क्या कैप्टन को बहलाकर फुसलाकर अपने साथ रखते तो फायदा कुछ हो जाता? क्या हो रहा है यहाँ पर राजनीति में? इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपके ओपिनियन पोल को खारिज तो नहीं कर सकता, क्योंकि फील्ड में आपने सर्वे किया है, आपने जानकारी की है, लेकिन मोटा मोटी बात, बहुत 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। अभी चुनाव अपने सुरूर पे अभी कैंपेन आया नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो चुनाव कैंपेन जब बढ़ेगा पंजाब के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी नीचे और जाएगी। आम आदमी पार्टी का जो बबल है वह भी फूट करके बाहर निकलेगा। पिछली दफा चुनाव में भी हमने देखा था कि लगता था कि आम आदमी पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है, और करीब करीब जितने सर्वे थे सारे यही बात कर रहे थे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अकाली दल को जो आप इतना कम दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी संख्या में गणित में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ जो 3 तक है, मुझे लगता है कि इसमें भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन करके उभर करके आएगी, लेकिन जो कोई ये कॉन्टेस्ट बड़ा मजेदार हो गया है। इसलिए मजेदार हो गया है कि कांग्रेस अपने ही अंदर संघर्षों से जूझ रही है, और ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है, इसका भी एक बड़ा असर पड़ने वाला है पंजाब की राजनीति पे। पंजाब की राजनीति को समझने में जो पकड़ है जगविंदर पटियाल की, देखिए उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। ओपिनियन पोल पे आप कितने ही सवाल उठा लीजिए। मैं जो जगविंदर के पास एक बार जाना चाहती हूँ यहाँ पर। जगविंदर, जो ये बात कर रहे हैं प्रोफेसर संगीत रागी की, अभी पूरे जोर शोर से कैंपेनिंग भी नहीं हो रही है, तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ज्यादा, क्या आप देख रहे हैं ऊपर नीचे होंगे? कुछ फायदा होगा इससे अकाली दल को और ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को? देखिए, थोड़ा बहुत होगा। आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान क्या होगा वो मैं बता देता हूं। जो संयुक्त समाज मोर्चा किसानों का बना है, वो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को सेंध लगाएगा। उनका वोट बैंक भी वही है जो आम आदमी पार्टी का है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर कहां था? उनका सबसे ज्यादा जोर था मालवा में। अब आम आदमी पार्टी का जोर भी मालवा में नजर आ रहा है। किसान आंदोलन के बाद जब पॉलिटिकल पार्टी बनी तो लोग फटे हुए हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की बात है, जब सीटों का बंटवारा होगा, जाहिर सी बात है कांग्रेस में इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं कि उनमें थोड़ा बहुत झगड़ा होगा। अकाली दल की सीटें, इसमें कोई दो राय नहीं है। विक्रम मजीठिया के ड्रग्स केस के चलते जो माझा रीजन में उनकी सीटें कम हुई थी, 25 में से आप देख रहे थे कि 5-6 वगैरह बता रहे थे, वो सीटें थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि विक्रम मजीठिया बड़ा एग्रेसिव और यूथ के साथ लेकर अकाली दल का कैंपेन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है इस बार राजनीति में? फर्क यह है कि इस बार अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर एनडीए से अलग हो चुका है अकाली दल। पहले क्या होता था, अकाली दल रूरल वोट लेता था और अर्बन वोट बीजेपी लेती थी और सरकार बन जाती थी। 15 साल इन्होंने राज किया। उसी तरह से पहले 3 प्लेयर मुख्य तौर पर होते थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी। लेकिन अब 5-5 प्लेयर बीच में है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी सीटें ऊपर नीचे होंगी, मगर
बड़ा फर्क ये है कि जो ट्रेंड दिखा रहे हैं पिछले 3 महीने से, वो आम आदमी पार्टी का एज दिखा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जगविंदर, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस से अर्शप्रीत भी जुड़े हुए लगातार। अर्शप्रीत, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। साथ ही एक अनुमान ये कहता है कि अभी इस ओपिनियन पोल के अलावा आने वाले समय में कांग्रेस को और नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अनलाइक आम आदमी पार्टी, हम अपने को फाउंडर्स को, जैसे इन्होंने योगेंद्र यादव साहब को अलविदा कहा, प्रशांत भूषण साहब को अलविदा कहा, इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैडम 50% एमएलए इनके छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं, बिकॉज अरविंद केजरीवाल साहब से सभी तंग है। डिक्टेटोरियल माहौल है, तानाशाह माहौल है, किसी को। अच्छा, एक और चीज बता, पर आपके तो मुख्यमंत्री बीच में छोड़कर चले गए थे, आपको सबसे बड़ा चेहरा तो आपका छोड़ के चला गया। रिप्लेस किए गए मैडम, उनको 78 एमएलए ने आउस्ट किया है, बिकॉज उन्होंने जो वादे किए थे वो 100% पूरे नहीं कर पाए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिप्लेस होते हैं, कोई आवाज नहीं करता, बिकॉज वहां पे डंडा तंत्र है, भय तंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए चले जाते हैं, को फाउंडर्स चले जाते हैं, सुच्चा सिंह छोटेपुर चले जाते हैं, धर्मवीर गांधी चले जाते हैं, सुखपाल खरा चले जाते हैं, कितने लीडर्स जाते हैं इनके, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ये हार गए। इन्होंने क्या किया, पंजाब को इग्नोर कर दिया। और जहां तक श्रोमणी अकाली दल की बात है, एसएडी के नाम से यहाँ पे 5 पार्टी फ्लोट करेंगे, एसएडी टकसाली, एसएडी संयुक्त, एसएडी यूनाइटी, एसएडी, और वर्कर्स को नहीं पता लगता हमारी लीडरशिप कौन है, हमने एड्रेस किसको करना है, ये तो हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मतभेद है, मनभेद नहीं है, और मतभेद पंजाब के विकास को लेकर के है, जो कि अच्छी बात है। और जहां तक आपकी बात है, इनके पास सीएम फेस नहीं है, इनको दुबई जाना पड़ता है, मिलते करते हैं बिजनेसमैन की हमारे सीएम फेस बन जाओ, वो नकार देता है। लेकिन अर्शप्रीत इस बार देखिए, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने वो जो गुत्थी है वो सुलझा ली है। एबाब सिंह, क्या आप जवाब देना चाहेंगे, क्या भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम फेस, और वो जो हवा की बात कर रहे थे जगविंदर पहले, वो वोट में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं। भगवंत मान को पार्टी ने डिसाइड करना है, और जैसे आप बात हो रही थी कि उनको शहरी वोटर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, मैंने इसीलिए कहा था, मैं शहर में रहता हूं, कि यहाँ पे उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। पिछली बारी शरारत हुई थी मैम, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 36 घंटे पहले इलेक्शन से। पिछली बारी इन्होंने डर पैदा किया था लोगों में, इसलिए एक तरह का फर्क आया था। अभी भी कोशिशें हो रही हैं पोलराइजेशन की, कोशिशों में कोई कमी नहीं है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन पंजाब में इस बारी हम मुद्दों की राजनीति से नहीं भटकने देंगे इनको, किसी भी हाल में पंजाब के लोगों के मुद्दे लेके जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात मैं बिल्कुल आखिरी सवाल में करना चाहूंगी जगविंदर पटियाल से। जगविंदर, पिछले चुनावों की अगर हम बात करें, रिसेंटली जो चंडीगढ़ में हुए, उसमें सेमीफाइनल देखा, आम आदमी पार्टी आगे निकलती हुई भी नजर आई, तो क्या उसका भी असर थोड़ा बहुत रहेगा? ओपिनियन पोल ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़े ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बड़ी अच्छी कोशिश की, लोगों ने वोट भी दिया, उनको 14 सीटें ले गए 35 में से, लेकिन एंड में क्या हुआ, जब मेयर क्यों नहीं बना उनका? मेयर इसलिए नहीं बना कि मैं ये कहूंगा कि एक आदमी इनका ऐसा था जिस आदमी ने थोड़ी गड़बड़ की वोटिंग में। एक तो एक बैलेट फटा हुआ था, और दूसरी बात, जब मेयर के बाद सीनियर डिप्टी मेयर का तुरंत बाद में जो है वो चुनाव हुआ, तो उसमें एक आदमी ने क्रॉस वोटिंग की। तो मुझे ये लगता है कि इनके अंदर जो भेदिए बैठे हैं, उन भेदियों के कारण भी आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है। और ये बात अगर पंजाब के पे लागू होती है, तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, तमाम लोग कोशिश करेंगे, हर पार्टी करती है। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशनल, जो सांगठनिक स्ट्रक्चर होता है, उसको मजबूत रखना आम आदमी पार्टी का एज कंपेयर टू कांग्रेस और अकाली दल कमजोर है, लेकिन उसको मजबूत रख के ही ये इन चीजों से पार पा सकते हैं। और जगविंदर, ये बात हम शुरू से एबीपी न्यूज पर कह रहे हैं कि पंजाब, अगर आपको लगता है कि बहुत आसान राजनीति, आसान खेल है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, काफी सारे सरप्राइज आने वाले हैं अगले 2 महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।